नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। आज ही के दिन पिछले साल 11 दिसंबर को दिल्ली की सीमाओं से एक साल से भी अधिक लंबा चले किसान आंदोलन से किसान अपने घरों को लौटे थे। मुद्दे आज भी वही हैं, सरकार भी वही है, किसान भी वही है, उनका सुर भी वही है और एक बार फिर किसान आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सोनीपत के राई में संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक आज उस किसान आंदोलन को याद कर रहा है उस 750 से अधिक शहीद किसानों को जो कृषि कानूनों को वापस लेने के आंदोलन में जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। एमएसपी की मांग अभी भी जस की तस बनी हुई है। किसानों के और भी मुद्दे हैं। कहा गया था कि 2022 में किसानों की आमदनी 2 गुनी हो जाएगी, लेकिन किसानों की दुर्दशा किसी से छुपी हुई नहीं है। इसलिए किसान अभी भी बात बात पर सड़कों पर उतरते हैं, सरकार तक अपनी बात, अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में हम लोगों से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बार बार चिल्लाना क्यों पड़ता है, बार बार रोना क्यों पड़ता है और इतना रोने के बाद, इतनी पीड़ा भरी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश के बाद सरकार तक वो आवाज क्यों नहीं पहुंचती है। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। साल भर से ज्यादा आंदोलन चला था, आंदोलन वापस हो गया और आज फिर आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या कुछ उम्मीद है, क्यों करना पड़ा ऐसा? ऐसा है, मैं सबसे आपके माध्यम राही हमारे हरियाणा के भाईचारे का बहुत बड़ा प्रतीक दिखाने के लिए, जो कि इन्हें 13 महीने हमारा बहुत बड़ा साथ दिया, भाइयों के साथ बैठने का और आगे की खेती का विचार करने के लिए, और आपके माध्यम राही जो हमारा 800 शहीद हो गया था उनको श्रद्धा के फूल देने के लिए द्वारा 11 महीने के बाद आए हैं, ताकि उसके माँ बाप, उसके परिवार, उसके बहन और उसके भाई को पता लगे जो कि हमारे बीच वाला परिवार शहीदी पा गया है। उसके पीछे में हरियाणा और पंजाब भाईचारा हमको पूरा साथ देने के लिए खड़ा है। इसलिए ऐसी गुरु महाराज की ओट आसरा का लिया, वहाँ में उसको बेनती की, फिर सारा भाईचारा यहाँ में निजुगत इकट्ठा हुआ कि आपने जो पिछले काम पड़े हैं, पमासी आंदोलन पे चले गए हैं। एक बच्ची आई है और हाथ में झंडा है, नाम क्या है आपका? सुखमनजोत कौर। कहाँ से आई हैं आप? पंजाब बठिंडा। क्या कहने आई हैं, क्या कहना चाहती हैं? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰ सरकार तक आवाज पहुंचानी है, सरकार तक विनती पहुंचानी है। कुछ फायदा होता है, बार बार कहते हैं, बार बार शोर करते हैं, सरकार तक आवाज जाती है, उम्मीद है कुछ? हाँ जी, आवाज़ आ रही है जी। हम इधर इसीलिए आए हैं कि हमारा जो रहती मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई अभी तक। स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है अभी तक लागू नहीं हुई। लखीमपुर खीरी के जो है पीड़ित परिवार, अजय मिश्रा टेनी ने बेटे ने उनके गाड़ी चढ़ा दी थी ऊपर, अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। और हमें जो बिजली शोध बिल है वो रद्द नहीं हुआ है अभी तक। और किसानी संघर्ष के दौरान जो परिवारों के शहीद हो गए थे परिवार, उनको इंसाफ नहीं मिला है। WTO जो नीति में भारत की एंट्री है, अभी तक मेंबर बना हुआ है, उसको भी रद्द करवाने के लिए, बाहर निकालने के लिए, सरकार के ऊपर प्रेशर पाने के लिए इधर आए हैं जी। लेकिन एक बात बताइए, आपको लगता है कि प्रेशर काम करता है क्या? हाँ जी, प्रेशर काम करता है जी। भारत के संविधान में एक ही रास्ता है कि आंदोलन।
आंदोलन किसी भी बात पर, जैसे पहले अभी आंदोलन हुए हैं भारत में 1947 से, महात्मा गांधी ने भी आंदोलन किए और भगत सिंह ने भी स्वदेशी के ऊपर आंदोलन किया। उसके बाद 2011 में भी आंदोलन हुआ। हाँ जी, स्वामीनाथ बाबा रामदेव की अगुवाई में। हाँ जी, काला धन मंगा था, काला धन आया नहीं अभी तक। भ्रष्टाचार की बात की, भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ। और तेल पेट्रोल की बात की थी, स्वदेशी की विचारधारा की बात की थी, वो अभी नहीं हुई। उसके बाद अन्ना हजारे आए, अन्ना हजारे ने भी आंदोलन किया। और लोकपाल बिल की बात की दिल्ली में, वो भी नहीं आई अभी तक हुआ। केजरीवाल, उसमें अन्ना हजारे के आंदोलन से एक पार्टी निकली, वो पार्टी ने जो वादे किए वो अभी तक नहीं पूरे किए। उसके बाद क्योंकि ये भारत जो है ये आंदोलनों का देश है जी, आंदोलन होते रहते हैं। कई बार मांगे अपने मिल जाती हैं, कई बार मांगे नहीं, अपने सरकार नहीं मानती। अब पंजाब में सरकार जो बनी थी, जो आम आदमी पार्टी की सरकार, ये भी धरनों से, किसानी धरनों से निकली हुई पार्टी है। पर सत्ता के आने के बाद ये सरकार, ये जो हमारे बीच से किसान आगू थे वो मंत्री बन गए, पर उन्होंने भी आज सरकार की मांगों मानने के लिए जगजीत सिंह जी, सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल मरण वर्त पर बैठ गए। अब एक बात और बताइए, जब आंदोलन हुआ था पिछले साल का तो सारे किसान संगठन एक थे, एका थी, वो एका टूटी हुई लग रही है। सर, आंदोलन जो किसानी संघर्ष के मुद्दे हैं वो बात तो एक ही है, क्योंकि सबके मुद्दे एक ही हैं। पर कुछ किसान थे जो राजनीति में चले गए, कुछ किसान थे जो अपने मंगों पर अड़े रहे, गैर राजनीतिक है। जो हमारा ये इधर का प्रोग्राम है ये गैर राजनीतिक, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, वो जो मोर्चा है वो इधर का धरना लगा रहा है जी। उम्मीद है कि आवाज सरकार तक पहुंचेगी। आवाज़ पहुंचेगी जी, पहुंचनी भी चाहिए। मैं सभी जो अपने देश के जो है अपने मंत्रीगण हैं उनसे बेनती करता हूं कि किसान की जो मांगे रहती हैं वो पूरी करो। स्वामीनाथन रिपोर्ट दो, इसके पीछे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होने के बाद मजदूरों को भी फायदा होगा। तो लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट का अपना महत्व है, इसलिए कि वोट देने के बाद जब सरकारें सुनती नहीं हैं तो इसी तरह सड़कों पर निकलकर आवाज सुनाना होता है, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी होती है। 3 कृषि कानून आए थे, आंदोलन उसके खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन उसी आंदोलन में एमएसपी की मांग जुटी और उसके बाद आंदोलन बड़ा आकार ले लिया था। सरकार ने वादा किया कि एमएसपी के लिए कानून बनाया जाएगा, कमेटी बना दी गई, लेकिन उस कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शामिल नहीं हुए। उन्होंने उस कमेटी का विरोध किया। उसकी वजह थी, क्या वजह थी, और कमेटी जो बनी है उसे एमएसपी मिलने की कितनी उम्मीदें हैं, ये बड़ा सवाल है। अभी भी एमएसपी की उम्मीद है। देखिए, जैसे सरकार का रंग ढंग दिख रहा है, जो उन्होंने कमेटी बनाई है, हमको उसके हिसाब से तो नहीं लगता कि हमको कानूनन गारंटी हमको एमएसपी की सरकार देगी। क्योंकि जो उन्होंने एक कमेटी बनाई है उसमें जो किसानों के पक्ष रखने वाले लीडर हैं वो तो है नहीं, सरकार के अपने नुमाइंदे हैं। वो सरकार जो बोलेगी, जैसे पहले 3 कानून आए थे उन्होंने तो वैसे ही काम करना है। यही सवाल आपसे भी, उम्मीद है कुछ? बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। जो अब भी सरकारों का रवैया है वो हमारे किसानों प्रति सही नहीं है, और हम ये नहीं हो सकता हम अभी उनको वार्निंग देने आए हैं एक दिन के लिए। ये तो किसान को उन्होंने हमारी सुन ली, अब हमको दिया है कि एमएसपी के लिए कोई उन्होंने सोल्यूशन निकाला है। ये हमारी कमेटी नहीं अभी बनी, कमेटी में हमको नहीं लिया गया, तो हम दोबारा आंदोलन शुरू कर देंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन की तैयारी है, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है? नहीं, आज हम एक दिन के लिए उनको चेतावनी के लिए आए हैं, इसके बाद में हम अगली रणनीति जैसे बनाएंगे फिर उसको बदलेंगे। आपसे यही सवाल आपसे कि साल भर आंदोलन चला था, 14 महीने के आसपास आंदोलन चला था, अगर उस आंदोलन से एमएसपी नहीं निकली तो आपको लगता है कि आंदोलन करने से एमएसपी निकल जाएगा, एमएसपी कानून बन जाएगा?
बिल्कुल निकलेगा ये तो, क्योंकि पहले भी लगातार 14 महीने आंदोलन किया। अगर कृषि 3 काले कानून वापस हो सकते हैं तो एमएसपी निकल सकती है। पर यहाँ पे जो उम्मीद की बात आप कर रहे हैं, अभी तक हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारा तो नारा है कि सरकारों से ना जा करें, अपनी राखी आप करें। ये हमारा नारा है। अगर हमें उम्मीद होती तो हमें आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमारी मांगे इसी तरह पूरी हो जाती बिना आंदोलन के, आंदोलन होगा तो एमएसपी ज़रूर पूरी होगी, बिना आंदोलन के पूरी नहीं होगी। तो एक आंदोलन हुआ उन कानूनों के खिलाफ जिसे किसानों को लगता था कि यह कानून किसानों के खिलाफ है और उनसे किसानों के भविष्य, उनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। और साल भर चले इस आंदोलन में के बाद सरकार को उस कानूनों को वापस लेना पड़ा था। लेकिन किसानों की स्थिति अभी भी जस की तस है। सरकार ने कहा था कि 2022 में किसानों की स्थिति सुधर जाएगी। सुधरी है? देखिए, आप एक चीज़ नोट की है, अपने ग्राउंड लेवल पे देखते हैं जो किसानों की ज़रूरतें हैं, किसान की फसल पे जो लागत लगती है वो दुगनी तिगनी हो चुकी है। किसान के सिर पे कमाने वाले दवाई वाले, खाद वाले, तेल वाले बन गए, लेकिन किसान देखो दिन पर दिन किसान की बद से बदतर होती जा रही है। चाहे हिमाचल का किसान हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे पंजाब का हो, जब तक उनको सही लागत का सही मूल्य नहीं मिलेगा, एमएसपी कानून गारंटी नहीं मिलेगी, किसान की हालत सही नहीं होगी। किसान जो सरकार की नीयत है किसान के लिए ईमानदार नहीं है। सवाल नीयत को लेकर है। और देश जय जवान जय किसान वाले देश में अगर किसानों को सरकार की नीयत पे डाउट होता है तो ये चिंता का सबब है।